हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है इस जून का लास्ट वर्किंग डे और काफ़ी बढ़िया एनालिसिस मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूं। तो शुरुआत करेंगे अपने इस व्लॉग की एनालिसिस के साथ, और जैसा कि हमारा डेली बेसिस पे रहता है एनालिसिस करेंगे, उसके बाद लाइव मार्केट में आपको मैं दिखाऊंगा उस चीज़ को करके। लेट्स ही देखते हैं कि हमको आज प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लास्ट वर्किंग डे है तो आई होप कि हमारा दिन आज अच्छा ही जाए। चलो इस व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चेकआउट करते हैं कि 1 घंटे में ये क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेके आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट हमें आज एनालिसिस दिखा रहा है। वैसे तो मैं देख रहा था इसको अभी। तो देखो, अगर हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं सबसे पहले, तो जैसा कि मैं आप लोगों को कल बता रहा था कि यहाँ पे नीचे ना गैप है एक, ये एक गैप का लेवल है। इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं। ठीक है, ये एक मुझे यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है जो मार्केट हमारा फिल कर सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लगा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गैप। ठीक है, और ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है हमारा, ये है हमारा 23,800 से लेकर 23,650 तक। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक गैप अवेलेबल है। और अगर मैं इसका ऑप्शन देखूँ, वही बहुत छोटे हैं आज, क्योंकि महीने की आखिरी एक्सपायरी है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, दोनों तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आज महीने की आखिरी एक्सपायरी है और सारे इंडेक्स में आज ही है। तो मंथली एक्सपायरी है, तो काफ़ी मोस्टली मैंने देखा है कि ऐसा कि वहाँ पे वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है मार्केट। तो ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एक रेजिस्टेंस से नीचे आया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस मिला था, रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल से क्या हुआ था, मार्केट, मैंने आपको जैसा कि कल एनालाइज करके बताया था कि यहीं से बताया था कि मार्केट नीचे आ सकता है, गैप फिल कर सकता है। तो ओवरऑल मार्केट नीचे आया है। हम तो वी वैब स्ट्रेटजी में काम करते हैं, तो एनालिसिस सेम रहती है, लेकिन मैं क्विक मोमेंटम लेके निकल जाता हूँ। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए ठीक था, स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए अच्छा प्रॉफिट बना होगा इसमें। देखो, अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, दोबारा टेस्ट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ये फेल हो गया। ये एक यहाँ पे क्या आई, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल आई। ठीक है, यहाँ पे आई बेरिश इंगल्फ कैंडल। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल आई, जिसके कारण ये नीचे आ चुका है। हमेशा याद रखना, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हमेशा टॉप पे आती है। तो उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे शो किया, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई और वो ट्रेड हमारा नीचे आ गया। अब आज का क्या है देख लेते हैं। आज हमारा इस रेजिस्टेंस लेवल को हटा देते हैं फ़िलहाल। अब इसको लेके आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे इसको, देखो ये क्या कर रहा है। देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको देखेंगे, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है सपोर्ट लेवल। अब इस सपोर्ट लेवल को मार्क करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हमारा दिखा था मार्केट ने, सपोर्ट लेवल। सेम एक और अगर हम इसको, ओके, देखो सपोर्ट लेवल ये कैसे हुआ, मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। पहले मार्केट ने ये जंप दिया, यहाँ पे सपोर्ट लेवल लिया, वहाँ से ऊपर गया, फिर यहीं पे एक और सपोर्ट लेवल लिया। ठीक है, यहाँ पर एक और बार सपोर्ट लेवल लिया। ठीक है, मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल से उठने की कोशिश भी करी, देखो अच्छी कैंडल बनाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो हो नहीं पाया सपोर्ट। इसको हम एक यहाँ पर लिखेंगे। देखो, 2 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिखाने की कोशिश करी, टूटने से पहले उसने मार्केट में लोगों को फंसाया।
और सीधा सपोर्ट लेवल तोड़ दिया। तो आज मार्केट अब हमारे हमको किस तरीके से एक लेवल दिखा रहा है वो चेकआउट करेंगे। देखो, अब हमेशा आपको पता होगा कि सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट अगर हल्का फुल्का यहाँ इस लेवल पे खुलता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से क्या बनेगी, एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो हमारे गैप को फिल करने पे लेके जाएगी। ओके, तो देख रहे हो आप, मैं पहले बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम पर लेके आ रहा हूँ। अभी हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं कि किस तरीके से एक्ट कर रहा है ये। देखो, तो सिंपल है, यहाँ पर सपोर्ट लिख देता हूँ फिर वापस से, सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल। ओके, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो ये अब क्या ऐसा एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर मार्केट हल्का फुल्का यहाँ इस लेवल के पास खुलता है, देखो ये वापस से वही 24,000 का लेवल बैठ गया, ठीक है। तो ये 24,000 के लेवल के पास मार्केट अगर ओपन होता है, ठीक है, महीने की एक्सपायरी भी है, तो इसी तरीके से मार्केट्स के अंदर लेवल ब्रेक होते हैं। तो मार्केट यहाँ से अगर हमको फ्यूचर के चार्ट में अगर वी वैप का ब्रेकआउट आता है तो मैं अपनी वहाँ पे एंट्री बना लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आज की प्लानिंग कर रहा हूँ। एक बार इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। इसको यहाँ रख देता हूँ। देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी सिंपल है, अगर आप यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो क्या होगा, आज अगर इस लेवल पे जाएगा, लोगों को लगेगा क्या कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन वहीं पे लोग ट्रैप हो जाएंगे और वो इस लेवल को तोड़ देगा। देखो यहाँ पे जिन लोगों के यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है, या इस ब्रेकआउट पे जिन लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर अड़े हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट वही करेगा, या इनको थोड़ा सा यहाँ पे लालच दे, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा लालच दे, थोड़ा ऊपर जाए और उसके बाद करंट एकदम क्विक मोमेंटम नीचे को आए और ट्रेड उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो वहीं पे हम अपना बेनिफिट उठा सकते हैं इसको शॉर्ट करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आज की एनालिसिस कुछ इस तरीके की दिख रही है। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से आज हमारा दिन जाता है। तो ओवरऑल बेसिक लुक यही है कि मार्केट अगर इस लेवल पे आएगा तो मैं आज इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ना आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि मार्केट का ना स्ट्रक्चर भी है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा दूँ यहाँ पे, अगर मैं हाँ, ये देखो, इस तरीके से मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है। तो यह मार्केट अब यहीं तो जाएगा, तो फिर यहाँ से इस तरीके से मार्केट ऐसे एक्ट करेगा। जैसे मैंने अपने कोर्सेज के अंदर सिखाया हुआ भी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे लगता है हाई, ठीक है, यहाँ पे लगता है लोअर हाई, ठीक है। अगेन यहाँ पे मार्केट अब क्या बनाने आएगा, लोअर हाई। तो लोअर हाई पे क्या करेंगे, लोअर हाई पे हमेशा हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की एनालिसिस भी हो रही है। तो लेट्स ही देखते हैं, चलो किस तरीके से हमारा ये आज का दिन जाता है। अभी तो मैं इसको शॉर्ट करना ही प्रेफर करूँगा। अगर ये ऊपर जाएगा, इसको काट के ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। चलो देखते हैं किस तरीके से आज लाइव मार्केट में हम काम करते हैं। तो मार्केट की शुरुआत देखो हमारे रेजिस्टेंस जोन से हुई है और वहीं से ही वो रिजेक्ट कर रहा है। लेट्स ही देखते हैं कि यहाँ से किस तरीके से रहता है। अगर कोई फ्यूचर के चार्ट में ब्रेकआउट दिखेगा तो मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। तो यहाँ पे अभी हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ सकता है। अभी कैंडल क्लोजिंग में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन लेट्स ही देखते हैं कि ब्रेकआउट हमारा दिखाता है या नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रिजेक्ट कर रहा है हमारे रेजिस्टेंस जोन से। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस जोन से हमको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक हमारा वी वैप का ब्रेकआउट आया, तो एंट्री करेंगे। एंट्री मैंने कर ली है। तो ट्रेड लेते ही काफ़ी अच्छी मोमेंटम मार्केट अभी हमें दिखा रहा है। लेट्स सी देखते हैं कि आज भी हमको हमारा टारगेट मिलता है या नहीं। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ से मार्केट हमारा रिजेक्ट कर सकता है, इस रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट कर सकता है, सो दैट क्योंकि नीचे एक गैप है और मार्केट हमारा अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आने ही वाला है। लेट्स सी देखते हैं। ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। सही प्राइस एक्शन का अगर आप यूज करते हैं तो आपको इस तरीके के कंसिस्टेंट बेसिस पे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और ये सारी टेक्निक्स मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में बहुत डिटेल में समझाई हुई है, सो दैट कि आप इस तरीके से नेट रिजल्ट्स निकाल सकें। देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है आता हुआ,
तो अगर ये तोड़ेगा, अगर यहाँ पे कैंडल सेटल होती है तो हमको ईज़िली हमारा टारगेट देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी देखते हैं जैसा भी रहता है हमारा ये ट्रेड। काफ़ी अच्छी क्विक मोमेंटम दिखाई, जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा था कि आज एक्सपायरी है तो काफ़ी तेज़ मोमेंटम आ सकता है। तो देखो, द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर मैंने दोनों एस्पेक्ट बताए हैं ट्रेडिंग के, टेक्निकल भी और साइकोलॉजिकल भी। देखो, टेक्निकल पार्ट तो यही है कि जिस तरीके से मैंने आपको एनालाइज़ करके मार्केट को अभी बताया, और साइकोलॉजिकल पार्ट आता है कि आप किस तरीके से इसे होल्ड कर पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? 15 घंटे से ज़्यादा मैंने साइकोलॉजी के ऊपर बात करी है, सो दैट कि आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकें, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स को निकाल सकें। ट्रेड लेना यहाँ पे आसान है, लेकिन ट्रेड लेना काफ़ी आसान है, लेकिन ट्रेड को एज इट इज़ होल्ड करना और नेट कंसिस्टेंट पैसा निकालना वो बहुत मुश्किल होता है मार्केट में, वो सबसे नहीं हो पाता। और उसी चीज़ का सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है कि आप अपने फेयर से किस तरीके से बचते हैं, किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, क्या मार्केट का फंडामेंटल नेचर होता है, वो सब द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में बताया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा टारगेट आने वाला है। ओके, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट पे आ गया गाइस। ये है सही प्राइस एक्शन की पावर और सही वीवैप स्ट्रेटजी को यूज करने की पावर। बहुत शानदार मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट अभी। ओके, अब मुझे लगता है कि यहाँ से हमारा टारगेट आ सकता है। मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक ये आ चुका है। लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से हमको हमारा टारगेट मिलता है या नहीं। अभी तो मोमेंटम काफ़ी बच रही है। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगा अभी। देखो, टारगेट से थोड़ा सा ही बचा और अब थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं होल्ड ही करूँगा इसको अभी। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है ये। लगता तो है कि यहाँ से हमको हमारा टारगेट मिलना चाहिए। देखो, मेरा जो टारगेट था वो सिर्फ एक पॉइंट से बचा अभी, और अभी ये थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन मैं स्टिल एज इट इज़ इसको होल्ड करूँगा, एज पर प्लान होल्ड करूँगा। किसी भी तरीके का यहाँ पे फेयर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे नेट आउटकम से मतलब है, ना कि एक पर डे ट्रेड से। और बड़े टाइम फ्रेम पर हमने ट्रेंड को पकड़ा, उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर देखा, जहाँ पे सपोर्ट लेवल टूटा हुआ था वहीं पे हमें एक रेजिस्टेंस लेवल मिला, उसी हिसाब से मैंने शॉर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आपको प्राइस एक्शन पे काम करना पड़ता है। ओके, तो अब मेरा यहाँ पे टारगेट आ रहा है, तो मैं इसको एग्जिट करना ही यहाँ पे पसंद करूंगा। ओके, तो ये है हमारी वी वेब स्ट्रेटजी की पावर गाइस। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, एनालिसिस देख के मजा आया होगा और ट्रेडिंग देख के मजा आया होगा, किस तरीके से आपको सही मार्केट की एनालिसिस को पकड़ना है और उस तरीके से एक्ट कर जाना है। तो आज हमने वी वेब स्ट्रेटजी से कमाए हैं 38,000 रुपीज़। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा गाइस। सिंपल एनालिसिस रखनी है और सिंपल एनालिसिस की तरीके से आपको मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं अपने ट्रेड्स को। देखो, आने लगा ना मार्केट नीचे, इस तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करने लगा। तो वही चीज़ है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो और उस तरीके से मार्केट को एनालाइज करो। बड़े टाइम फ्रेम पर पहले मार्केट को देखो कि उसका ट्रेंड कहाँ है, छोटे टाइम फ्रेम पर लाओ और उसका फिर स्ट्रक्चर देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, और जो भी अगर आपको पैटर्न पे ट्रेड करना है वो देखो। मैं तो मोस्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम कर लेता हूँ। तो उस चीज़ को आप लोगों को समझना है और उस तरीके से अपना कंसिस्टेंट रिजल्ट निकालने की कोशिश करनी है। तो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लास्ट वर्किंग डे में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया, 38,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया हमने। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन वीडियोज़ को कंटिन्यू बेसिस पे लाता रहूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए इस वीडियो को, और कमेंट्स में बताइए कि किस तरीके से मैं और वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। हैव अ नाइस डे गाइज, थैंक यू।